गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिससे लास्ट ईयर यदि 2018-19 से जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तो मेंस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन और प्री के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन और सीपीओ वगैरह में तीन तीन क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा वेटेज दिया गया है जब से टीसीएस ने एग्जाम लिया है, ताकि आपका थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। ठीक है, थोड़ा सा डीप से, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हुआ थोड़ा डीप तक, जहां तक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, सब लोग मस्त हैं? चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला जो चैप्टर में बात कर रहा हूं आपके साथ वो है आपका सर्ड्स। सर्ड्स और इंडिसेज, घातांक व करनी। घातांक व करनी, ठीक। घातांक का मतलब है कोई भी नंबर की पावर। घातांक का मतलब है कोई भी नंबर की पावर m होना, और करनी का मतलब है पावर 1/n के फॉर्मेट में होना। घातांक का मतलब है कोई भी नंबर a की पावर m के फॉर्मेट में होना घातांक होगा, और कोई भी नंबर a की पावर में 1/n है तो वो करनी होगा। अब घातांक और करनी के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। घातांक और करनी के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। पहला फॉर्मूला देखो, ध्यान दो, बनता है a की पावर m को इंटू करें a की पावर n से, a की पावर m को डिवाइड करें a की पावर n से, a की पावर m को प्लस करें a की पावर n से, और a की पावर m को माइनस करें a की पावर n से। तो क्या सॉल्यूशन होंगे, कैसे हम सोल्व करेंगे? याद रखें दोस्तों, ध्यान दें, देखो यदि मुझे इसको सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दें, यदि मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं लिखूंगा a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। यानी दोस्तों ध्यान दो, यदि दिया हुआ है मेरे को a की पावर 3 गुणा a की पावर 2, तो ये मेरा बनेगा a की पावर 3 प्लस 2 यानी 5। हाँ जी, ठीक है। ध्यान दो, देखो a की पावर m डिवाइड करें a की पावर n से, तो a की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी यदि मुझे, ध्यान दो, a की पावर 5 में डिवाइड करना है a से, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान दो, यहां गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि a की पावर 5 में भाग देते हैं a का, a से a कैंसिल आउट और कहते हैं 1 की पावर 5 आंसर आएगा सर, और 1 की पावर 5 का मतलब आंसर हो गया 1। नहीं दोस्तों, ये गलत है। याद रखना, जब भी आप भाग दे रहे हैं, जब भी आप भाग दे रहे हैं, तो भाग में आप लिखेंगे a की पावर 5, और ये पावर 1 है तो -1, इसलिए आंसर होगा a की पावर 4। स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेने हैं वीडियो के। क्या करोगे स्क्रीनशॉट के? भाई मेरे, आप लोग पढ़ने पे दिलचस्पी लगाने के बजाय उल्टे सीधे दिमाग क्यों लगाते हो कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लूं, वो ले लूं। अरे पेन कॉपी लेके मेरे भाई नोट्स बनाओ। सिलेक्शन लेना है या क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, कौन सा काम करना है आपको? मोबाइल में जो चीज रहेगी वो मोबाइल में ही रहेगी। दिमाग तक यदि आप लाना चाहते हो मेरे भाई, तो मैं आपको कह रहा हूं पेन कॉपी लेके नोट्स बनाओ। आप क्या सोच रहे हो, ओनली आप जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप जब तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका काम चल जाएगा ओनली मोबाइल के अंदर क्वेश्चंस होने से, उसके सॉल्यूशंस मोबाइल में होने से? नहीं। मैं आपको बात बताऊं, देखो मैं दिखाता हूं आपको, घातांक करनी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, तो इतने सारे नोट्स तैयार किए मैंने, वो भी पेन से हाथ से लिख लिख के, ये देखो। ठीक है, तब जाके चैप्टर तैयार होता है। आप सोच रहे हो मैं मोबाइल में स्क्रीन में ले लूं और फिर काम चल जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है। पेन कॉपी लो, रफ रजिस्टर बनाओ, एक फेयर रजिस्टर बनाओ जिसमें नोट्स बनाओ, और रफ रजिस्टर में बार बार जो है वो क्वेश्चन सोल्व करो, तब आपका सिलेक्शन होगा। जब तक 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होना है।
तो शॉर्टकट से बचें, सिलेक्शन के लिए आपको लॉन्ग कट जाना पड़ेगा, और लॉन्ग कट ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको रफ कॉपी और पेन में रगड़ना पड़ेगा आपको, वरना ये तो हो जाएगा दिमाग को, ये आता है पर होगा नहीं। दो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मुझे पता है शिमला कहाँ है, पर मैं शिमला रास्ता नहीं जानता, जा कैसे सकता हूं। नक्शे में, इंडिया के नक्शे में देख के बता सकता हूं ये शिमला है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये, पर मैं कभी गया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कौन सा रास्ता वहां जाता है। ठीक है, अंडमान को अपन ने देखा कि नक्शे में यहाँ पे है, हम इंडिया के नक्शे में बता सकते हैं, पर अंडमान का रास्ता नहीं जानते हम, ये गूगल लगाना ही पड़ेगा। तो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नक्शे से काम नहीं चलाएं। हाँ जी, ध्यान दो, देखो यदि हमें दिया है a की पावर m प्लस a की पावर n, यानी जैसे दिया है a की पावर 5 प्लस a की पावर 3, तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। a की पावर 3 यहां से कॉमन ले सकते हो, और a की पावर 3 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा a की पावर 2, और यहां से बचेगा 1। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। गुस्सा नहीं है शक्तिमान, सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मुझे ही दुख होगा कि यार मेरे बैच में 1800 बच्चे थे मेंस में, और कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, यार क्या किया है? और इतना अच्छा पढ़ा दिया उसके बावजूद। गुस्सा नहीं है, ये प्यार है, इसको प्यार बोलते हैं। आपसे प्यार है कि आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे। सेम देखो, ध्यान दो, इसको यदि सोल्व करना है तो इसका भी कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। याद रखें, ए की पावर m इंटू यदि है तो पावर्स प्लस होंगी, डिवाइड है तो पावर माइनस होंगी, प्लस होने पे कोई चेंज नहीं होता और माइनस होने पे भी कोई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। बढ़ते हैं देखो आगे की तरफ। दिया है a की पावर m, a की पावर m और ब्रैकेट पे n, या a की पावर n और सीधा n, ऐसे दिया हुआ हो। ठीक है, दिया है हमें a की पावर m इंटू b की पावर m, दिया है a इंटू बी की पावर n, दिया है a अपॉन b की पावर n, दिया है 1 अपॉन a की पावर n, दिया है a की पावर 1 अपॉन n, या a की पावर 1/2, या a की पावर 1/3, या a की पावर 4/5। इस तरीके से यदि हमें दिया हुआ हो तो ध्यान रखें, a की पावर m इंटू एन पे ये इंटू हो जाती है, m इंटू एन बनेगी। यानी जैसे लिखा है a की पावर 3, ब्रैकेट पे यदि 2 लगा हुआ है तो a की पावर 6 बनेगा, याद रखें। ठीक है प्रशांत, थैंक यू। ठीक है अक्षत, वेलकम। मैं तो ये चाहता हूं कम से कम 10 बुलेट दूं आप लोगों को। इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, यानी a की पावर 3 पर पावर 2 है तो उल्टे से सोल्व करना, 3 की पावर 2 बनेगा a की पावर 9। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ब्रैकेट लगा है तो बनेगा